नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीआरवी क्वेश्चन क्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो VLI 012 हैं इम्पोर्टेंट नोट्स उनके बारे में हम बात करेंगे। ACR, अब ACR क्या होता है? ACR मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि 1967 में पहला ACR हुआ था। ठीक है, तो ACR आज मैं आपको पूरा कंप्लीट ACR बता देता हूँ कि क्या होता है ACR की फुल फॉर्म होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिक रूल्स। ठीक है, ये कैटलॉगिक रूल्स हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता देना कि तो चलते हैं वीडियो की ओर। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिक रूल्स ये क्या है? ये एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक कैटलॉग कोड है। क्या है? कोड है। ठीक है, तो ये जैसे कि जो कैटलॉग में जो कोड उपयोग में लिया जाता है उस प्रकार का एक कैटलॉगिक कोड है। ठीक है, तो इसे पहली बार 1908 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिक कोड के रूप में प्रकाशित किया गया था। किस रूप में? कोड के रूप में। यूँ मत समझना कि आप पहले सर बताया देता। ठीक है, ACR सच ये एंग्लो एक कोड के रूप में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। ठीक है, तो अमेरिकन जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिक कोड के रूप में कब प्रकाशित हुआ? 1908 में। ठीक है, और जैसे कि आगे नीचे हैं कि ACR 1967 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? ये है जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ ACR। ठीक है, और ACR 1 के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? ACR 1 के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। कन्फ्यूज मत होना कि ACR अलग है, ACR 1 अलग है। ठीक है, ACR 1967 में प्रकाशित हुआ और ACR 1 के रूप में इसे जाना जाता है। और जो ACR है उसे तैयार किया जाता है। किन किन के माध्यम से तैयार किया जाता है? कौन कौन सी लाइब्रेरियन और जो लाइब्रेरी अलग अलग प्रकार के मतलब एसोसिएशन होते हैं उनके माध्यम से इनको तैयार किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो सेकंड नंबर की है वो कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तीसरी है लाइब्रेरी एसोसिएशन, चौथे हैं कैनेडिया लाइब्रेरी। या आपको याद रखना है कि ACR किन के माध्यम से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन किन के माध्यम से तैयार किया जाता है, किन के माध्यम से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन में देगा, एक ऑप्शन में नहीं देगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलता हूँ आगे। आगे क्या है कि ACR 2। अब ACR 2 क्या होता है? ACR 2 जगह इसका दूसरा संस्करण जो कि 1978 में ACR के रूप में सामने आया था। किसके रूप में? ACR 2। जो ACR 2 है वो जो दूसरा संस्करण है वो 1978 में ACR के रूप में सामने आया। वो इसे भी तैयार किस किस के द्वारा किया जाता है? तो इसे तैयार किया जाता है तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के माध्यम से और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के और कांग्रेस लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि ACR का जो दूसरा संस्करण है, दूसरा एडिशन है, वो 1978 में किसके रूप में आया था? ACR के रूप में सामने आया था। ठीक है, और इसको किन के माध्यम से तैयार किया जाता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ACR 2R। ठीक है, अभी ये ACR 1 और ACR 2 और ACR 2R 3 प्रकार के होते हैं ACR। जैसे कि 2R कौन सा है? अभी जो 2R है जैसे कि दूसरा संशोधित संस्करण, ये दूसरा एडिशन का है और ये साहित्य का नवीनतम संस्करण है। ठीक है, लिटरेचर न्यू एडिशन है। ठीक है, साहित्य का नवीनतम संस्करण है। ठीक है, तो आपका याद रखना है कि अब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि साहित्य का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो ACR 2R। ठीक है, तो ये साहित्य का क्या है? नवीनतम नया एडिशन है। ठीक है, और ACR 2R के 2 भाग होते हैं। ACR जो 2R होते हैं ये ACR 2R है, इसके 2 भाग होते हैं और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। ठीक है, जो फर्स्ट भाग है, फर्स्ट भाग में जो 13 अध्याय, जो 13वां नंबर का जो अध्याय है वो क्या है? वो एक फर्स्ट भाग में सभी प्रकार की सामग्री, जिसमें जो फर्स्ट भाग है इसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। इसमें कुल कितने अध्याय होते हैं? 19 अध्याय। 19 अध्याय होते हैं। तो 19 अध्याय में जो 13वां अध्याय है जो 13वां नंबर का जो अध्याय है ना, वह अध्याय आपका जो उसका जो फर्स्ट भाग है। ठीक है, फर्स्ट भाग का जो 13 नंबर का अध्याय है उसमें क्या बताया गया है कि सभी प्रकार की सामग्री, क्या सभी प्रकार की सामग्री मुद्रित और गैर मुद्रित शामिल हैं। क्या है? जिसमें सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं, जितना भी प्रकार संग्रह होता है वह क्या है? मुद्रित और गैर मुद्रित। ठीक है, मुद्रित और गैर मुद्रित शामिल हैं। क्या है? गैर मुद्रित शामिल हैं। अब जो अध्याय नंबर 6, अब ये भाग 2 का कौन सा अध्याय है? 6वां नंबर का अध्याय है। इसमें ये बताया गया है कि जो कैटलॉग हैं, जो ये कैटलॉग में शीर्षकों का पहुंच बिंदुओं के निर्धारण से होता है। किनके निर्धारण से होता है? कैटलॉग जो शीर्षक होते हैं या मतलब उसका कोई भी कोड होता है उनके माध्यम से निर्धारण किया जाता है।
मतलब मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए, किताबों तक पहुँचने के लिए या तो शीर्षक चाहिए या फिर कोड चाहिए। कैटलॉग का माध्यम यही है कि शीर्षक या कोड के अनुसार उनके निर्धारण से मतलब पहुँचने के लिए बिंदु निर्धारण ये होना चाहिए, क्या, शीर्षक या फिर कोड। ठीक है, तो ये अध्याय नंबर 6 में भाग 2 में बताया गया है। अगला है ACR2R के विवरण के 3 स्तर हैं। क्या है, कितने स्तर हैं? जो ACR2R हैं इनके कितने स्तर हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्तर हैं ACR2R के। तो विवरण के 3 स्तर हैं। जो पहला स्तर है वो क्या है, न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। क्या करता है, न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा स्तर न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि ACR2R का जो पहला स्तर है वह क्या है ना, जो न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट याद रखना है कि कौन सा स्तर है, कितने स्तर हैं, कौन सा स्तर जानकारी प्रदान कम करता है, कौन सा नहीं। तो पहला जो न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला है कि दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। दस्तावेज को जो मतलब सूची के अनुसार जमाने के लिए कौन कौन से तत्व हैं। तो आपको ये तत्व याद रखना है कि कौन कौन से तत्व हैं जो दस्तावेजों को मतलब जो प्रलेख होते हैं, जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जमाने के लिए, उनको उपयोग के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे कि पहला है तत्व शीर्षक क्षेत्र, जो शीर्षक के अनुसार, वर्णनात्मक तत्व कॉल नंबर के अनुसार, प्रगणित संख्या के जो परिगणन संख्या हैं उनके अनुसार, विराम चिन्ह के अनुसार, अनुरेखण के अनुसार। तो आपको इन तत्वों को याद रखना है कि कौन कौन से तत्व हैं। शीर्षक हैं, वर्णनात्मक तत्व हैं, कॉल नंबर है, परिगणन संख्या है, विराम चिन्ह है, अनुरेखण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि सूचीकरण की मूल बातें हैं। जो कैटलॉगिंग होता है उसे हिंदी में सूचीकरण कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में सूचीकरण बहुत ही कम देखा जाएगा कि सूचीकरण वहाँ ऐसा नहीं आएगा कि कैटलॉग को मतलब सूचीकरण कहा जाता है। तो आपको इसे ज़्यादातर इंग्लिश में याद रखना है, कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग जाना जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी साइंस इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो वहाँ पर इसके जो इंग्लिश शब्द हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको सूचीकरण की मूल बातें मतलब जैसे कि कैटलॉगिंग की जो कैटलॉग होता है उनकी मूल बातें बतानी है। अब जैसे कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग जो कैटलॉग शब्द जो ग्रीक भाषा का जो अब ये शब्द क्वेश्चन आ सकता है कि कैटलॉग ग्रीक किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। किससे लिया गया है, कैटलोगोस से लिया गया है। किससे लिया गया है, कैटलोगोस से लिया गया है, ग्रीक भाषा का है ना। और जैसे कि काटा का अर्थ है, अगर क्वेश्चन आता है कि काटा का अर्थ क्या होता है, द्वारा। ठीक है, द्वारा। तो आपको याद रखना है कि काटा का अर्थ क्या होता है, द्वारा। ठीक है, द्वारा होता है। ठीक है, और कैटलॉग का अर्थ है कुछ व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किस चीज़ को सूची है। अब जो कैटलॉग होता है जो मतलब व्यवस्थित क्रम में जमाना। ठीक है, साधारण लैंग्वेज में आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि कैटलॉग का अर्थ क्या होता है, मतलब इनको व्यवस्थित क्रम में चीज़ों को अनुसार जमाना, सूची के अनुसार जमाना। ठीक है, तो कैटलॉग का अर्थ होता है कुछ व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किसी चीज़ की सूची। ठीक है, और जैसे कि लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी है वो कैटलॉग का जनक कौन है। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है कि लाइब्रेरी के कैटलॉग का जनक कौन है, सूचीकरण का जनक कौन है। तो कौन है, चार्ल्स अमिकटर जो कि 1876 में जो कैटलॉग के जनक हैं वो कौन है, चार्ल्स अमिकटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैटलॉग का जनक कौन है, चार्ल्स अमिकटर, है ना। और जो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन बनता है वहाँ के डायरेक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मैं जैसे कि क्वेश्चन बनेगा ना उसी प्रकार से आपको इस नोट्स में बताऊँगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि ये नियम है वो कौन कौन से नियम है जो 1841 को ब्रिटिश संग्रहालय कैटलॉगिंग नियम। ठीक है, तो ये नियम आपको याद रखना है कि 1841 को ब्रिटिश संग्रहालय जो कैटलॉग होते हैं, जो ब्रिटिश जो म्यूजियम होते हैं, जो कैटलॉगिंग नियम होते हैं वह नियम है। और एक 1852 में जवेट के नियम, और 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड, और 1934 में वर्गीकृत कैटलॉगिंग कोड, CCC की जो वर्गीकृत कैटलॉग कोड क्लासिफिकेशन। CCC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो CCC है कहाँ भी CCC आ जाए
तो उसका जो फुल फॉर्म में है क्या है, क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड। तो वर्गीकृत कैटलॉग कोड 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और आपको ये जैसे कि ACR1, ACR2, ACR2R ये आपको कंप्लीट इसी के सन आपको कैसे याद रखना होगा कि 1967 में ACR1, 1978 में ACR2 और 1988 में ACR2R ये आपको कंप्लीट याद रखना है। और जैसे कि अगले चलता है लाइब्रेरी कैटलॉग के कार्य। लाइब्रेरी कैटलॉग के कार्य कौन कौन से होते हैं? उपयोग, पहला कार्य है उपयोगकर्ताओं को लाइब्रेरी में उपलब्ध दस्तावेज के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? जो मतलब जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो यूज करते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी में, तो उनको दस्तावेजों के बारे में बताना। दूसरा है लेखक शीर्षक, जो विषय आदि जैसे विभिन्न तरीके से दस्तावेजों को ढूंढना। किसके अनुसार? एक तो ऑथर के अनुसार, मतलब लेखक के अनुसार, और उनके टाइटल या शीर्षक के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब जो दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज, कोई बुक हो, किन के अनुसार ढूंढा जाता है कि एक तो ऑथर के अनुसार ढूंढा जाता है, और एक जैसे कि टाइटल और एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे शीर्षक, लेखक और विषय के अनुसार इन विभिन्न तरीकों से दस्तावेजों को ढूंढने में सक्षम बनाना। और जैसे कि अगला तीसरा है विशाल संग्रह में से एक विशेष दस्तावेज चुनने में उनकी सहायता करना। मतलब जो विशाल, अब बहुत बड़ा संग्रह हो, मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन हो, तो वहाँ पर दस्तावेजों को कैसे ढूंढा जाए, तो उनको मतलब ढूंढने का कार्य, मतलब उनकी सहायता करना, किस प्रकार से ढूंढा जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इनके कार्य कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी कैटलॉग के कार्य। कैटलॉग का अर्थ ही होता है एक, जैसे कि मतलब उनको शीर्षक, कैटलॉग, मैंने बहुत बार मैंने मतलब जैसे कि आपको हर वीडियो में बता रखा है कि कैटलॉग क्या होता है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखें। ठीक है, और कैटलॉग कार्ड का मानक आकार। भाई ये क्वेश्चन अगले साल आया था, आप देख लेना। अगर आपको याद नहीं है तो कैटलॉग कार्ड जो मानक आकार है क्या है, 5x3। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 5x3 या फिर 12 मतलब जो 12.5, 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इंटू, आपको दोनों याद रखना है, कोई सा भी आ सकता है। या तो 5x3 होता है या फिर 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, और मुख्य प्रविष्ट के मूल्य तत्व कौन कौन से हैं? जो मुख्य प्रविष्ट के मूल तत्व कौन कौन से? कॉल नंबर है, शीर्षक है, उपशीर्षक है, संस्करण है, परिगणन संख्या है, सामग्री है। क्या है? परिगणन संख्या है और सामग्री है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अपने भाई और बहन है, जो जिनका CLIS को 11 तारीख को एग्ज़ाम है, 11/12 को। ठीक है, तो आप उनको ये वीडियो पहुंचा है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।